हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आना कोचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आई नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। इसके अतिरिक्त हम इस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि बच्चों की लिखावट कैसे सुधारें या सुंदर लिखना कैसे सिखाएं। इसके लिए मैंने कुछ अभ्यास तैयार किया है। वैसे तो नर्सरी के बच्चों को या छोटे बच्चों को यह अभ्यास कराया जाता है, पर इस अभ्यास को करने से क्या लाभ मिलता है यह मैं आपको उदाहरण सहित आज दिखाऊंगा। तो देखते हैं वो अभ्यास कौन सा है। बच्चों की लिखावट सुधारने के लिए और लिखना सिखाने के लिए हम कुछ अभ्यास कराएंगे। आप देखिए, पहला इसके लिए हम सबसे पहले छोटी सी आड़ी लकीर, देखिए छोटी छोटी आड़ी लकीर बच्चों को ऐसे खींच कर दे देंगे हम, और बच्चों को कहेंगे कि इसके ऊपर आप पेन से इसके ऊपर मार्क करते जाए। पेंसिल में हम खींच के दे देंगे और पेन से इसके ऊपर उनको मार्क करते जाना है, बिल्कुल वैसे ही उतारना है। इसके बाद हम बड़ी आड़ी लकीर इस प्रकार से इसी प्रकार से अभ्यास कराते जाएंगे। छोटी खड़ी लकीर, ये सभी का उपयोग मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं और कौन कौन से अक्षर में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा बड़ी खड़ी लकीर, इस सभी का आपको अभ्यास वैसे ही कराना है। पेंसिल में आप लिख देंगे, बच्चों को कहेंगे इसके ऊपर आप बिल्कुल दोहराते जाए, इसके ऊपर आपको मार्क करते जाना है। पांचवा अभ्यास जो है ये तिरछी लकीर, देखिए छोटी छोटी तिरछी लकीर मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। इसी प्रकार से जो छठा है ये भी तिरछी लकीर है लेकिन उल्टी दिशा में। इन सभी जो मार्क है इनका प्रयोग जरूर होगा। इसके बाद आप बच्चों को गोला बनवाएं इस प्रकार से। ये वृत्त है, ये बच्चों को गोल बनाएं और इस पर भी अभ्यास करवाएं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे ये अर्धवृत्त आधा गोल इस दिशा में बनाएंगे बाएं तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही इसके विपरीत हम जो गोला है उसे हम विपरीत दिशा में बनाएंगे, अर्धवृत्ताकार। इसके बाद देखिए 10वां अभ्यास, ये अभ्यास आपको कराते ही जाना है, इसका लाभ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद आप देखेंगे इसके अतिरिक्त वृत्त का आधा भाग ये है, ये उसके विपरीत दिशा में है। इन सब अभ्यास से बच्चों को लिखना तो आएगा ही, साथ ही साथ उनकी लिखावट भी सुंदर होगी। देखिए यह शबाकार है, ये सभी की प्रैक्टिस आपको बच्चों को जरूर कराना है। अब हम देखते हैं कि इन सभी जो आकृति हमने बनाए हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाए और इससे बच्चों को क्या फायदा मिलेगा। ये सभी अभ्यास करने का फायदा बच्चों को क्या मिलेगा, उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि हम इन सभी आकारों का उपयोग कैसे करते हैं और बच्चों के लिए लाभदायक कैसे होगी। सबसे पहले हम अनार का अ ही ले लेते हैं। देखिए अ, अब इसे जब बच्चे लिखेंगे तो ये जो अभ्यास किए हैं उससे क्या लाभ हुआ है ये आप देखिए। अ लिखने के लिए हम ये जो हम यहाँ पर आकृति बनाए हैं उन्हीं में का उपयोग करके अ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये लंबी जो आड़ी लकीर है इसका उपयोग किए। उसके बाद देखिए ये अर्धवृत्ताकार, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद फिर से हम एक बार और अर्धवृत्ताकार, आधा गोला जो बोल सकते हैं, इसे लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो अ बनाने के लिए हमने बीच में छोटी डंडी है इसका उपयोग किया, देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एक बड़ी खड़ी लकीर, देखिए अ यहाँ पर बन चुका है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आकृतियों के द्वारा ही हमने अ लिखना बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या उपयोग हुआ है, बड़ी खड़ी लकीर हो गई, आड़ी लकीर, और ये आधा गोल और आधा गोल, इसके बाद छोटी लकीर और एक बड़ी खड़ी लकीर। देख सकते हैं आप, इनके प्रयोग से ही हमने आ बनाया है। और कोई भी वर्णमाला, कोई भी अक्षर हम इससे इन्हीं जो आकृति है उनके माध्यम से हम बना सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं हम, इमली का ही देख लेते हैं। इसे आप देखिए, दिखने में बहुत ही कठिन लग रहा है परंतु बच्चों को जब सिखाएंगे तो हम एक आड़ी लकीर खींच लेंगे, इसके बाद एक छोटी खड़ी लकीर, और आप देख सकते हैं उसके बाद जो ई बनाने के लिए हमने प्रयोग किया है जो आधा गोला, देखिए देख सकते हैं बाएं तरफ का जो आधा गोला अर्धवृत्ताकार है उसे लिए। उसके बाद दाएं तरफ से आधा गोला देख सकते हैं ये
उसके बाद नीचे हम सबसे नीचे दिया हुआ जो दिख नहीं रहा है, इसे हम यहाँ से इस प्रकार से खींच देंगे और इससे भी ई आराम से और बहुत ही सुंदर अक्षर में बन गया है। बच्चे इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो उनका भी अक्षर सुधरेगा। एक आड़ी लकीर हमने ली यहाँ पर, एक छोटी खड़ी लकीर लिया, इसके बाद एक आधा गोला लिया, फिर आधा गोला लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई तैयार है। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेंगे ऋषिकरी, जो कि बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन इन आकृतियों के माध्यम से हम ऋषिकरी भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, एक हमने एक बड़ी आड़ी लकीर ली है, एक बड़ी खड़ी लकीर, उसके बाद हमने तिरछी लकीर ली है, उसके नीचे आप देखिए एक और तिरछी लकीर विपरीत दिशा वाली, इसके अलावा एक छोटी खड़ी, हाँ देख सकते हैं छोटी आड़ी लकीर हमने लिया और ये फिर से अर्धवृत्ताकार जो सी आकृति का है जी ये लिया और यहाँ पर ऋषिकरी तैयार है। देखिए क्या क्या लिया हमने, ये आड़ी लकीर, खड़ी लकीर, ये तिरछी लकीर और एक तिरछी लकीर और यहाँ पर हमने छोटी लकीर और ये सी जो अर्धवृत्ताकार है उसका प्रयोग किया और ऋषिकरी इस प्रकार से तैयार हो गया है। और कुछ उदाहरण हम जैसे देखते हैं तो हम ले लेते हैं कबूतर का। आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है और इससे हमें क्या फायदा मिलेगा बच्चों को सिखाने का। यहाँ भी आप बिल्कुल देख सकते हैं खड़ी लकीर, आड़ी लकीर और ये वृत्ताकार और एक अर्धवृत्ताकार। देखिए यहाँ पर भी क तैयार हो चुका है। बच्चे इन आकृतियों का प्रयोग करके बहुत ही जल्दी अक्षरों को लिखना सीख जाएंगे, उनके अक्षरों में भी सुधार अवश्य ही होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या आकृतियों को लिया है, कौन कौन सी आकृतियों को हमने यहाँ पर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इन आकृतियों के माध्यम से आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। अब इसके अलावा हम जो हिंदी अक्षर है, वर्णमाला है, उसके अतिरिक्त हम अंग्रेजी वर्णमाला में भी इन्हीं आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा ही हम अक्षरों को लिखेंगे। देखिए अल्फाबेट्स में ए लिखते हैं हम, ए में आप देख सकते हैं आकृतियों के माध्यम से हम लिखेंगे। ये देखिए तिरछी लकीर, एक और तिरछी लकीर और यहाँ पर एक छोटी आड़ी लकीर। देख सकते हैं आप, ए यहाँ पर तैयार हो गया है। देखिए क्या क्या उपयोग किया हमने, एक तिरछी, दूसरी तिरछी लकीर, एक आड़ी लकीर और ए यहाँ पर तैयार है। इसी प्रकार से हम देखते हैं बी में भी आप देख सकते हैं कि इन्हीं आकृतियों के माध्यम से बी भी आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। खड़ी लकीर देख सकते हैं आप, एक अर्धवृत्ताकार आधा गोल, इसके अलावा फिर से एक बार आधा गोल अर्धवृत्ताकार हम लेंगे। देखिए बी भी तैयार है और वो भी सुंदर अक्षर में लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी किसी भी अल्फाबेट्स को हम आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम गणित के जो अंक हैं उसे भी इन्हीं आकृतियों के माध्यम से आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। उदाहरण हम देखते हैं किस प्रकार से, और आपको अभी भी समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं एक लिखता हूँ तो ये तो सबसे आसान है, बिल्कुल एक खड़ी लकीर बच्चों को सिखा दीजिए, ये और एक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम जैसे मान लीजिए हम 3 लेते हैं, देखिए 3, तो इसे भी लिखने के लिए हम इन्हीं आकृतियों के माध्यम से अच्छे से लिख सकते हैं। एक आड़ी लकीर लिए, उसके बाद हम लेते हैं एक तिरछी लकीर, यहाँ पर उपलब्ध है देखिए। उसके अलावा फिर अर्धवृत्ताकार, ये हो गया आपका 3 भी तैयार। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं 8 को देख लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पर 8 लिखते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों को सिर्फ आपको 2 वृत्ताकार 2 गोल आपको बच्चों को खींचकर दिखाना है। वो ये देखिए 1 और 2 और यहाँ पर आपका 8 तैयार है। यहाँ पर हमने 2 गोलाकार का प्रयोग किया है, बस यहाँ पर और 8 तैयार है। बच्चों को इस प्रकार सरल तरीके से सिखाने से बच्चे जल्दी सीखेंगे और उन्हें लिखने में भी बहुत ही मजा आएगा। सुंदर लिखावट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दूरी बनाकर लिखना। बच्चे जब लिखना सीख जाएं या जो बच्चे पहले से ही लिखते हैं उनकी अक्षर आप सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आप उन्हें सिखाएं कि जब भी आप कुछ वाक्य लिखते हैं तो शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शेर जंगल का राजा है, तो मैंने यहाँ पर शब्दों के बीच पर जो दूरी है, शब्दों के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम रखी है। और उसी वाक्य को मैं लिखता हूँ
थोड़ी सी दूरी बनाकर देखें, शेर जंगल का राजा है। वाक्य वही है, लिखावट वही है, लेकिन जब दोनों शब्दों के बीच में दूरी रखते हैं तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देख सकते हैं जो मैंने दूरी बनाकर लिखा है। मेरा नाम वरुण है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद है। यहाँ पर आप रोज की जगह प्रतिदिन का उपयोग भी कर सकते हैं अगर आप शुद्ध हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। मैं बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जो वाक्य लिखा है तो उसमें शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी रखी है, जिसे आप देख सकते हैं कि बहुत जो देखने में अच्छा लग रहा है। इस प्रकार आप बच्चों को आकृतियों के माध्यम से लिखना सिखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।